सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक 28 साल शख्स इतवार को भद्राचलम गोदावरी नदी में बह गया। महलूक शख्स की शिनाख्त अंबरपेट के रहने वाले हरीश की हैसियत से की गई है। इतलात के मुताबिक ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 5 नौजवान भद्रादरी मंदिर में पूजा करने के बाद दरिया में नहाने गए थे। महलूक शख्स पानी की गहराई का अंदाज़ा न लगाने की वजह से बह गया, जबकि दीगर 4 अफराद महफूज बताए गए हैं। लापता नौजवान का सुराग लगाने के लिए माहिर तैराकों की मदद हासिल की गई। रुकन असम्बली बोधन पी सुदर्शन रेड्डी सदरशीन उर्दू अकादमी ताहिर बिन हमदान जिले कांग्रेस सदर मोहन रेड्डी और दीगर ने सुदर्शन रेड्डी की ख़यामगाह पर मीडिया से बातचीत की और कहा हुकूमत की जानिब से किसानों के मसाइल को हल करने के लिए धरानी प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ज़िले में तकरीबन 52,000 दरख्वास्त वसूल हुई हैं और इनमें से कई दरख्वास्तों की यकसुई भी कर ली गई है। ज़िले कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर आरडीओ कोई दरख्वास्तों की यकसुई के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि इस बारे में किसानों में अगर कोई तजस्सुस है तो इससे दूर कर ले। धरानी के जरिए किसानों के मसाइल को हल के हुकूमत की जानिब से संजीदा तौर पर इक़दाम किए जा रहे हैं। चंद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं और इसके हल के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा निज़ामाबाद ज़िले में 846 नए और पुरानी दरख्वास्तें हैं। आरडीओ एडिशनल कलेक्टर के पास 1100, इसका जुमला 2162 के लिए मुताल्लिक़ा अहदेदार के पास ज़ेर इल्तिवा है। PRTUTS जगतियाल ज़िले महकमे ख़वातीन शोबे की क़यादत में मौसम आशडम मेहदी उत्सव के ओल्ड बॉय स्कूल जगतियाल में PRTUTS जगतियाल ज़िले ख़वातीन ने शानदार इनेकाद अमल में लाया। जगतियाल ज़िले इम्तिहान के असिस्टेंट कमिश्नर चंद्रकला ने मेहमान ख़ुसूसी की शिरकत की और कहा आशडम के महीने में ख़वातीन हाथों पैरों में मेहंदी लगाने से जिस्मानी बीमारियाँ और इन्फेक्शंस वगैरह दूर हो जाते हैं और जिस्मानी गर्मी में कमी वाक़ई होती है। PRTUTS सियासती नायब सदर जमनी ने कहा तंजीम की जानिब से 48 तक़रीब का एहतमाम किया जाता है। जगतियाल ज़िले परिषद चेयरपर्सन दौसंता सुरेश और वाइस चेयरमैन हरी चरण राव के अलावा हल्के जगतियाल के ZPTs और MPTs के ओहदेदारों के पीरियड ख़त्म होने पर गुज़िश्ता शाम ततियाल में MLC एल रमना के मकान में तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद हुई। एल रमना ने तमाम BIS पार्टी के नुमाइंदों को गुलपोशी और शॉलपोशी से तहनीत पेश की। इस मौके पर दूसरे पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। ज़िले जगतियाल में 100 डायल करने पर फौरी जवाब दें। फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे लोगों को साइबर फ्रॉड से शोबेदार करने की ज़रूरत है। ज़िले SP अशोक कुमार IPS ने ज़िले के बेरपुर मंडल पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया। ज़िले SP अशोक कुमार IPS ने रात के वक्त अचानक बेरपुर पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। इस मौके पर पुलिस स्टेशन में कितने एहलकार मौजूद हैं, कौन कौन से ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उन्हें हुक्म दिया गया कि स्टेशन से मालूम करें कि कितने ब्लू कोल्स और पेट्रो कारें पुलिस स्टेशन की हदूद में ड्यूटी पर हैं और थाने की हदूद में कितनी बिट्स चल रही हैं और इस बात को यकीनी बनाएं कि मुनासिब गश्त करते हुए चोरी ना हो। ऐसे वाक़यात पर ध्यान दिया जाए। 100 डायल करने पर फौरी जो है तो फ़ोन रिसीव किया जाए। जगतियाल जिले के SP अशोक कुमार IPS के अहकाम पर आज 7 जुलाई सुबह 11 बजे से दोपहर 10 बजे तक जगतियाल टाउन बस स्टैंड सर्कल के करीब जगतियाल टाउन सब इंस्पेक्टर विनुकुमार ने अपने अमले के साथ खुसूसी तौर पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। गाड़ियों के सही कागजात न रखने वाले और हेलमेट ना पहनने वालों पर जुर्माने लगाए गए। मुनासिब दस्तावेज़ न रखने पर गाड़ियों को जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। जहीराबाद सदर माइनॉरिटी टाउन कांग्रेस पार्टी जनाब मोहम्मद जावेद अली की अदायगी हज की सआदत हासिल करने के बाद वापसी पर कांग्रेस कायद हल्के पार्लिमानी जहीराबाद डॉक्टर उज्जवल रेड्डी ने उनकी ख़यामगाह पहुंचकर उन्हें तहनीत पेश की, मुबारकबादी दी। जनाब सैफुद्दीन गौरी सैफ सदर हरी मस्जिद ने खिताब किया और कहा अदायगी ज़िंदगी का अजीम लम्हा है। खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत नसीब होती है। आज़मीन हज अल्लाह के घर के मेहमान होते हैं। ज़िले तक किए जाने वाले तमाम फ़राइज़ हज उम्रा के आदाब पर अमल पैरा रहें। इस मौके पर सैफुद्दीन गौरी, महिपाल रेड्डी, अजहर गौरी, साबिक़ नुमाइंदा कौंसिल बल्दिया अजमत पहलवान दूसरे भी मौजूद थे। LID में गश्ती ताजिरों के साथ मुपम्मा प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रीधर रेड्डी ने
SBI बैंक मैनेजर रमेश के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए खर्चात के लिए दरख्वास्त दाखिल करने का मशवरा दिया और कहा गश्ती ताजीन को 20,000 रुपये तक 50,000 रुपये खर्च मंजूर किया जाएगा। इस मौके पर TMC रविशंकर और दूसरे भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर महकमे पंचायत राज सीतक्का से जनाब कृष्णा राव ने 7 जुलाई 2024 को हैदराबाद मुलाकात की। बाद कृष्णा राव ने मीडिया से भी बात की। हल्का असेंबली कोटला में वाक़ पंचायत राज सड़कों की तरक्की के लिए ताउन देने की रियासती वज़ीर सीतक्का से ख्वाहिश की, जिस पर रियासती वज़ीर से मुस्बत रद्दअमल का इजहार किया गया। कोटला टाउन के गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेज में आलमी यौम ज़ूनोसिस मनाया गया। इस प्रोग्राम में जानवरों को मुफ्त एंटी रेबीज वैक्सीन दी गई। इस प्रोग्राम में वेटरनरी के तलबा ने BRBM के तलबा को जानवरों के वबाई अमराज और इनसे बचाव के इक़दाम के मुताल्लिक़ वाकिफ़ करवाया। जोआडी कृष्णा राव रियासती क़ायद कांग्रेस पार्टी ने सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में रियासती वज़ीर मार्केटिंग टी रागेश्वर राव से खैर सगारी मुलाकात की। कृष्णा राव रियासती क़ायद कांग्रेस पार्टी ने मीडिया से भी कहा, उन्होंने इस मुलाकात के दौरान रियासती वज़ीर से हल्का असेंबली कोटला के वसाइल से वाकिफ़ करवाया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने शहर के मुख्तलिफ होटलों पर धावे करते हुए 28,000 रुपये जुर्माने लगाया। डिप्टी कमिश्नर राजेंद्र कुमार और नरेंद्र सैनिटरी इंस्पेक्टर राजगौड़ ने शहर के मुख्तलिफ होटलों का मुआयना किया। साई होटल के किचन रूम में नाक़िस अशिया पाए जाने पर 28,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसी तरह बिरयानी दब्बा और दीगर होटल्स का भी मुआयना किया गया। ज्वेलर्स का भी जायजा लिया गया। सफा बैतुल माल शाख भैंसा के जिम्मेदार अविनीश कुमार ASP भैंसा से मुलाकात करते उनकी शॉल पोशी की। खादिम शेख इरफान व अजहरुद्दीन ने सफा के फलाही रिफाई तमाम कामों से ASP को वाकिफ करवाया, जिस पर ASP सफा के तमाम कामों की खूब सताइश करते मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। इस मौके पर सफा शाख जिम्मेदार हाफिज मुनीरुद्दीन, मौलाना जाफर साहब, मुफ्ती इरफान साहब और दूसरे भी मौजूद थे। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने इतवार को ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहान के नताइज और मेन इम्तिहान की तारीखों का कर दिया ऐलान। रियासत के 31 अजला में 19 जून को हुए इम्तिहान की बुनियाद पर 31,382 उम्मीदवारों को आर्जी तौर पर मेंस इम्तिहान में दाखिला दिया गया है। मेंस इम्तिहान में दाखिल होने वाले उम्मीदवारों की तादाद हर मल्टी जोन में दस्तियाब आसामियों की कुल तादाद से 50 गुना ज़्यादा है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक ग्रुप 1 के इब्तिदाई इम्तिहानात के नंबर और कट ऑफ मार्क्स कमीशन की वेबसाइट पर पूरा अमल मुकम्मल होने के बाद यानी कि हतमी नतीजे के ऐलान के बाद अपलोड किए जाएंगे। मेंस इम्तिहानात 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मुनक्किद होंगे। हर पेपर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर 150 हैं। ज़िले कलेक्टर हैदराबाद की हिदायत पर महकमे तालीमात के तहत आने वाले ज़िले हैदराबाद के सरकारी मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात को दरसी कुतुब, कॉपियाँ, यूनिफॉर्म, फर्नीचर, बुनियादी सहूलियात की फराहमी के सिलसिले में एक टीम गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशिफा हैदराबाद का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद इलियास अहमद, डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर बहादुरपुरा जोन वी सत्यावती शामिल थे। इस मौके पर गेजेटेड हेडमास्टर्स गवर्नमेंट हाई स्कूल दारुशिफा रियासत फारूक के अलावा मोहम्मद मसूदुद्दीन अहमद, डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, मोहम्मद अब्दुल मुक्तदिर उवैस, मोहम्मद ज़ईमुद्दीन और दीगर असातिज़ा व मुअल्लिमात मौजूद थी। मुंबई के वर्ली इलाके में एक तेज़ रफ्तार BMW कार ने एक जोड़े को कुचल दिया जो स्कूटी पर जा रहे थे। इस वाक़े में खातून की मौत हो गई जबकि उसके शोहर की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या वर्ली के एटेरिया मॉल के करीब पेश आया। पुलिस को तफ्तीश से पता चला कि मुतासरा जोड़ा अपने स्कूटर पर ख़रीदारी के लिए घर से निकला था। इस दौरान उसे पीछे से आने वाली कार ने टक्कर दे दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि उनका स्कूटर पलट गया और दोनों गाड़ी के बोनेट पर जा गिरे। इस वाक़े में खातून शदीद ज़ख्मी हो गई जिसे करीब अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। वाक़े के बाद मुलजिम कार ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ताहम बाद में पुलिस ने मुलजिम ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। पुलिस फ़िलहाल इस पूरे मामले की कर रही है तहक़ीक़ात।
ईरान में सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले के नताइज में इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद पज़शकियान ने अपने हरीफ सईद जलीली को शिकस्त देकर ईरान के नए सदर मुंतखब हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मजमूई तौर पर 3 करोड़ से ज़्यादा वोट डाले गए, जिनमें से मसूद पज़शकियान को 1 करोड़ 63 लाख वोट और सईद जलीली को 1 करोड़ 35 लाख से ज़्यादा वोट मिले। इस तरह मसूदी पज़शकियान सदर मुंतखब हो गए। तेलंगाना के भद्रादरी कुत्तागुड़म में 7वीं जमात के एक तालिब इल्म की दिल का दौरा पड़ने से हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक 13 साल तेजावत हरी कृष्णा नामी यह लड़का एक खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम था। जब उसने सीने में दर्द की शिकायत की तो उसे सरकारी जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। बताया जाता है कि लड़के के दिल में सुराख था और माजी में उसकी दिल की सर्जरी हुई थी। लड़के की मौत से लड़के के घर वालों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। गुजरात के सूरत के सचिनपाली गांव में हफ्ते की शाम एक 6 मंजिला इमारत मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में कई लोग मलबे तले दब गए, जिनमें 7 अफराद की हो गई मौत। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और रात भर इमदादी काम जारी रहा। पुलिस का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब भी कई अफराद के अंदर फंसे होने का खदशा है। वहीं रेस्क्यू के दौरान एक खातून को जिंदा बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि यह कदीम इमारत थी जो खस्ता हाल होकर अचानक मुनहदिम हो गई। इस 6 मंजिला इमारत में 35 कमरे थे, जिनमें 5 से 7 खानदान अपनी जानें जोखिम में डाल रहे थे। बताया जाता है कि इस पूरी इमारत के मालिक एक गैर मुल्की खातून है। फिलहाल इमारत के गिरने की वजह वादे नहीं है। बताया जा रहा है कि शदीद बारिश की वजह से ये इमारत कमज़ोर हो गई थी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कमसिन लड़की के हमल को साखित करने की दे दी इजाज़त। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस्मत रेज़ी की शिकार एक 12 साल कमसिन लड़की के 6 हफ्तों के हमल को साखित करने की इजाज़त दे दी। इसके मुताबिक सरकारी गांधी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को लड़की के हमल को साखित करने की इजाज़त दे दी गई। अदालत ने अपने अहकाम में कहा कि सर्जरी या इस मामले में किसी दूसरे तरीके के तहत हमल साखित किया जाए, ताहम अस्पताल के सीनियर तरीन गायनोकोलॉजिस्ट को ये काम अंजाम देना होगा। अदालत ने जनीन के टिशू और खून के नमूनों को इकट्ठा करने की भी हिदायत दी, ताकि उन नमूनों से DNA और दीगर टेस्ट अंजाम दिए जा सके। वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले एक सब इंस्पेक्टर ने हरासानी से तंग आकर कर ली खुदकुशी। तफसीलात के मुताबिक 38 साल सब इंस्पेक्टर श्री रामलू श्रीनिवास ने एक हफ्ता कबल मुबैना तौर पर हरासानी किए जाने की वजह से कीड़े मार दवा पी ली थी। इतवार को अस्पताल में श्रीनिवास की मौत हो गई। बताया गया है कि श्रीनिवास भद्रादरी कोत्तागुड़म जिले के ईश्वरावपेट पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करता था। उसने अपने आला एहलकार और 4 साथियों की हरासानी से तंग आकर 30 जून को महबूबाबाद में कीड़े मार दवा पी ली थी और आज हैदराबाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। श्रीनिवास की अहलिया कृष्णा बहनी की शिकायत पर पुलिस ने सर्कल इंस्पेक्टर जितेंद्र रेड्डी, कांस्टेबल सन्यासी नायडू, सुभानी शेखर और शिवनागराजू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। उनके खिलाफ दर्जे फहरिस्त जात और दर्जे फहरिस्त कबाइल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सब इंस्पेक्टर के पसमानदगान में उनकी अहलिया, एक 7 साल बेटी और एक 5 साल बेटा शामिल हैं। महाराष्ट्र की अमरावती सेंट्रल जेल के अंदर हफ्ता 6 जुलाई की रात तकरीबन 8:30 बजे ज़ोरदार धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि यह धमाका बैरक नंबर 6 और 7 के बाहर देसी साख्ते के बम से हुआ। इस वाक़े के बाद जेल के अहाते में कोहराम मच गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड बशमूल जेल हुकाम और अमरावती पुलिस कमिश्नर और DCP मौके पर पहुंच गए। इस वाक़े की तहकीक़ात के लिए फॉरेंसिक टीम को भी फौरी तौर पर तलब किया गया। अमरावती पुलिस कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि इब्तिदाई तहकीक़ से पता चला कि पटाखा या बम जेल से मुत्तसिल हाईवे के पुलिया के ऊपर से फेंका गया। फेंकने वाला शख्स कौन है और उसके पीछे उसके क्या मकसद थे, इसकी तहकीक़ात जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने साल में 2 मरतबा असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेट को मुनक़्क़िद करने का फैसला किया। बताया गया है कि फ़िलहाल टेट इम्तिहान सिर्फ साल में 1 मरतबा मुनक़्क़िद होता है। टेट इम्तिहान में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों को DSC इम्तिहान में वेटेज भी दिया जाता है। हुकूमत ने ताज़ा तौर पर साल में 2 मरतबा जून और दिसंबर में टेट इम्तिहान मुनक़्क़िद करने का किया फैसला। जमीयत उलमा हिंद के वफ़द ने हफ्ते को हाथरस का दौरा किया। इस दौरान वफ़द के अरकान ने मुतासिरीन से मुलाकात की और उनका हाल दरियाफ्त किया। इसके अलावा हादसे में जाँ होने वालों के लवाहिकीन को फ़ीकस 10,000 रुपये और ज़ख्मियों को फ़ीकस 5,000 रुपये की माली इमदाद दी गई। इस दौरान उन्होंने जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का पैगाम भी मुतासिरीन के अहले खाना को दिया। उन्होंने कहा कि फ़िरक़ा परस्त लोग दिलों में फासले पैदा करते हैं, वहीं जमीयत उलमा हिंद दिलों को जोड़ने का काम करती है। उनका कहना था
कि दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं और हम जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं। हैदराबाद पुलिस ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में पुराने शहर के मुगलपुरा पुलिस की तरफ से दर्ज एक केस में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी के नाम चार्जशीट से खारिज कर दिए। पुलिस की जानिब से इस बात की तस्दीक करने के बाद कि अमित शाह और किशन रेड्डी दोनों ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, उनके नामों को हटा दिया गया। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।